हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल योर फ्रेंड। आज क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 भौतिकी है। भौतिकी चैप्टर नंबर 1 प्रकाश के परावर्तन, पार्ट नंबर आज 7 है। पार्ट नंबर 1 से 6 तक वीडियो अपलोड हो चुका है। जो फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और दोस्तों में शेयर कर दे। आज का मेन टॉपिक है समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो हिम्मत समझ लीजिए। पहले डायग्राम में यह समतल दर्पण है। इसको एम एंड एम डैश से सूचित कर सकते हैं, चाहे ए बी से सूचित कुछ भी से कर सकते हैं। अगर कोई किरण है, मान के चलिए वस्तु है, एम ओ कोई वस्तु है, इनमें से जब किरण चलती है, दो किरण चलेगी। एगो है तो किसी बिंदु से टकरा कर परावर्तन होकर चली जाएगी, तो इसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। और एक किरण ओ से चलेगी एम से, तो अगर इस पर किरण चल रही है तो दर्पण से टकरा कर फिर इसी ही दिशा में वापस लौट जाती है। ओ से चलेगी किरण, ए पर टकराएगी तो परावर्तन के बाद बी पर चला जाएगा, और ओ से एम पर चलेगी किरण तो एम से टकरा कर फिर ओ पर चला जाएगा इसका किरण। और बी है तो इमा से आता हुआ इमा से जब परावर्तन के बाद जब बी पर मिलेगी तो इधर टूटी रेखा से हम दर्शा देते हैं, और इसमें जितना दूरी पर एम ओ वस्तु होती है उतना ही दूरी पर समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। तो इसमें आई से डिनोटेड कर सकते हैं। तो कहेगा कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब एम ओ की दूरी जितनी होती है उतना ही एम आई की दूरी होती है। और दो जब किरण चलेगी, एक ओ से चलेगी, ए से टकराकर परावर्तन के बाद बी पर मिलेगी, और ओ से एक किरण चलेगी, एम पर टकराएगी, फिर इधर से टकराकर प्रतिबिंब फिर किरण ओ पर चली जाएगी। तो दो किरण एक साथ चलती है समतल दर्पण में। तो ये जो किरण बन रही है आभासी किरण बनते, आभासी प्रतिबिंब बनता है। दर्पण से जब पीछे कोई बनता है इमेज तो उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, और परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो मैं एक वर्ड में लिख सकते हैं, इसलिए वस्तु की दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी। जितनी एम ओ की दूरी होगी उतना ही एम आई की दूरी होगी, तो दोनों आपस में बराबर होता है समतल दर्पण में। अब एक अगला क्वेश्चन है पार्श्व परिवर्तन होता क्या है, तो इसको सबसे पहले समझ आइए। कोई समतल दर्पण है, मान के चलिए कोई समतल दर्पण है। अगर इधर कोई वस्तु आर है तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा इधर, तो आर इधर प्रतिबिंब है तो आर इधर बनेगा। तो इसको हम अपना ही प्रतिबिंब अगर समतल दर्पण में देखते हैं तो ध्यान से देखने पर एक अंतर पता चलता है। अगर हम अपना बायां हाथ उठाते हैं तो प्रतिबिंब में दाहिना हाथ उठ रहा होता है। इसी को कहते हैं पार्श्व परिवर्तन। अगर किसी वस्तु का दायां भाग उठाएंगे तो प्रतिबिंब में बायां भाग दिखाई देगा, और बायां भाग उठाएंगे तो प्रतिबिंब में दायां भाग दिखाई देता है। तो इसी को परिभाषा में हम लिख सकते हैं, कोई वस्तु किसी वस्तु का दायां भाग समतल दर्पण में
दर्पण में प्रतिबिंब, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बायां भाग और बायां भाग का प्रतिबिंब में दायां भाग दिखाई पड़ता है। इसी को पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। जब हम समतल दर्पण में खड़ा हो जाते हैं तो अगर हम अपना बायां भाग उठाते हैं तो प्रतिबिंब में दायां भाग उठा हुआ प्रतीत होता है, और बायां भाग उठाते हैं तो दायां भाग, और दायां भाग उठाते हैं तो प्रतिबिंब में बायां भाग दिखाई देता है। इसी को पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब की क्या क्या विशेषताएं हैं। इसको रोक कर इसको पूरा लिख लीजिए, फिर आगे इसको मिटा कर बता रहे हैं। इसको रोक के लिख लीजिए। अगला हेडिंग है, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की विशेषता। क्या क्या समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है तो उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, तो इसमें लिख सकते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। एक नंबर में लिख सकते हैं, समतल दर्पण में प्रतिबिंब पीछे बनता है। अगर समतल दर्पण के सामने हम खड़ा हो जाते हैं तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। अगला पॉइंट हो जाएगा, समतल दर्पण में वस्तु की दूरी समतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दूरी के बराबर होता है। अगला हो जाएगा, समतल दर्पण में प्रतिबिंब
प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। पार्श्विक रूप से कहने का मतलब है कि समतल दर्पण में जब उल्टा, कहने का मतलब ये नहीं कि पैर ऊपर हो जाए, मुंह है जो नीचा हो जाएगा, इसका मतलब यह नहीं हुआ। अगर हम दर्पण में बायां भाग उठाते हैं तो दर्पण में दायां भाग दिखाई देता है, इसी को पार्श्विक रूप से हम कहते हैं। अगला लिख सकते हैं प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना समतल दर्पण में समतल दर्पण से वस्तु की दूरी होती है। जितना समतल दर्पण में वस्तु की दूरी होगी दर्पण से, उतना ही प्रतिबिंब की दूरी होगी। इतना 4 पॉइंट हुआ, मेन 4 पॉइंट हुआ। अब इस पर जितना भी क्वेश्चन समतल दर्पण से पूछा जाएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और पार्श्व परिवर्तन है, उसको ध्यान में रखिएगा। 2 मार्क का बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका हुआ है बोर्ड में कि पार्श्व परिवर्तन कहते किसे हैं, तो उसको परिभाषा लिख कर एक डायग्राम इधर दर्पण केंद्र बना कर यहाँ कोई भी वस्तु है, मान के चलिए आहार है, तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा तो यहाँ दर्शा दीजिएगा और 2 नंबर में 2 नंबर मिल जाता है। अगर कोई भी क्वेश्चन डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख कर बताए, उसे नेक्स्ट वीडियो में सोल्व कर दिया जाएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।